रहीम। आज का हमारा टॉपिक मुंह के मसल से रिलेटेड, जो मुंह के जो पट्टे होते हैं, ऊपर भी होते हैं, साइडों पे भी होते हैं आपके, उनसे रिलेटेड है। आजकल के मौसम में जब आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं मुंह के पट्टों के खिंचाव के साथ। इसे मसल स्पैज़म भी कहते हैं, इसके अलावा मसल स्ट्रेच भी कहते हैं। तो इस मसले में क्यों ये मसला होता है और इसकी क्या ट्रीटमेंट है, इसका हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी वजह हमने देखी क्यों होता है। तो सबसे कॉमन वजह क्या होगी? सबसे कॉमन वजह ये होती है आपने कोई बहुत हार्ड चीज़ बाइट की है तो उससे आपका ये मसल स्ट्रेच होने का चांस होता है। या आपने बहुत बड़ा मुंह खोला है, ओवर ओपनिंग ऑफ द माउथ, उस वजह से आपका मसल स्ट्रेच हो सकता है। जिस तरह हम जुमाई लेते हैं, जिसे यार्निंग कहते हैं, जुमाई लेते हो आपका मुंह बहुत बड़ा खुला, आपने मुंह पे हाथ नहीं रखा, उस केस में मुंह स्ट्रेच होने का चांस होता है। इसके अलावा आपको दांत रगड़ने की आदत है, कई लोगों को दांत सोते हुए दांत रगड़ने की आदत होती है, जिसे ब्रुक्सिज्म कहते हैं। या दिन के टाइम वो दांतों को जोर से मिलाते हैं, जिसे क्लेंचिंग कहते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, मसल पे लोड ज़्यादा डलता है और मसल का स्पेजम होने का चांस होता है, मसल इंजरी भी हो सकती है। ये दोनों चीज़ें क्या, ब्रुक्सिज्म एंड क्लेंचिंग। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ है जो रूटीन में हम मिस कर देते हैं, सेल फोन का यूज़। जब हम मोबाइल को यूज़ करते हैं तो कुछ लोग मोबाइल को इस तरह हाथ में पकड़ के गर्दन और शोल्डर की तरह रख लेते हैं, इस तरह टिल्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है, आपका मसल स्ट्रेच हो जाता है। ये भी एक काज है, बड़ा कॉमन है, लेकिन लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। आपका पोस्चर, स्लीपिंग पोस्चर भी मैटर करता है। फिर स्ट्रेस, स्ट्रेस बड़ा अहम काज है। मसल स्पैज़म में आपका स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस की वजह से भी आपके मसल स्पैज़म में जा सकते हैं। इसके अलावा कोई डेंटल प्रोसीजर इस तरह होते हैं, डिफरेंट डेंटल प्रोसीजर्स हैं जिसमें आपने काफ़ी देर तक आपका मुंह खुला रहा है, उसकी वजह से आपके मसल स्ट्रेच हो सकते हैं। नीडल, जो हम ज़्यादातर डेंटिस्ट्री में पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, 90% हमें लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। जब वो नीडल आपके मसल के थ्रू गुजर के जाती है तो मसल को क्या होता है, मसल स्पैज़म हो जाता है, मसल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, मसल का खिंचाव हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की माउथ ओपनिंग भी लिमिटेड हो जाती है। ये हमारे डेंटल प्रोसीजर से रिलेटेड भी है। इसके अलावा जनरल एनेस्थीसिया में भी चांस होता है कि आपके मसल का या टीएमजे को इफेक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है बेसिकली। ये हमारा मेजिटर मसल होता है, या आँख के नीचे जो हड्डी से लेकर ये एंगल तक जा रहा है, पूरी एक बैंड होता है मेजिटर मसल का। ये ऊपर फैन शेप टेम्पोरलिस मसल होगा। इसके अलावा मीडियल एंड लेटरल डेरिकेटस, चारों बेसिकली मेजर हमारे मसल और मेस्टिकेशन होते हैं। और इनके साथ क्या चीज़ होती है, टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ये हमारे कान के जो आगे जगह जो है, ट्रैगस से आगे, ट्रैगल लाइन जो होती है इसके आगे एक जॉइंट है, जिसका मुंह के खुलने और बंद होने से ताल्लुक होता है। तो मसल्स और टीएमजे दोनों का आपस में एक पूरा कम्प्लेक्स है। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी इफेक्ट होगी तो आपकी माउथ ओपनिंग, जो मुंह के खुलने का अमल है, वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी काजेज मैंने पहले आपको बता दी, डिफरेंट डेंटल प्रोसीजर से हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है, या कोई हार्ड चीज़ सिंपली खाने से भी हो सकता है। अब असल सवाल ये है कि इस चीज़ को आपने डायग्नोज कैसे करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं। यानी एक पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट हुआ, उसने कहा मुझे, उसकी हिस्ट्री है कि पेन ऑन बाइटिंग होता है मुझे, कि जब मैं खाना खाता हूँ तो पेन होता है, वैसे मुझे कुछ भी नहीं, ना उसे ठंडा गर्म लगता है, ना कोई और प्रॉब्लम। उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन। ये रूल है, जब भी पेशेंट का हमने एग्जामिनेशन करना है तो पहले उसके चेहरे का मायना, जो बाहर से मायना उसके चेहरे का, जिसे एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन कहते हैं, वो करना चाहिए। उसमें 3 चीज़ें देखनी चाहिए। नंबर 1 मसल्स, मसल को पेल्पेट करके। नंबर 2 जॉइंट, टीएमजे जॉइंट। और नंबर 3 लिम्फ नोड्स, जो आपके गर्दन में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उन्हें चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये एग्जामिनेशन अगर हम नहीं करेंगे तो हम मिस डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। आप समझेंगे कि दांत के अंदर ही मसला, हमने डायरेक्ट एक दांत को देखने लग गए तो आप समझेंगे दांत की वजह से ही पेन हो रहा है, जबकि यूजुअली काज क्या होता है, मायोफेशियल पेन या टीएमजे डिसफंक्शन जो होता है। अगर पेशेंट को ये मसला आपने डायग्नोस कर लिया है कि उससे मसला किससे है, टीएमजे या मसल से रिलेटेड है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। उस पेशेंट को सबसे पहले हमने कंजर्वेटिवली ट्रीट करना है, उसे रीएश्योर कराना है कि मसला टेम्पररी है, ये मसला ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। यूजुअली मोस्टली केसेज में मसला खुद ही
सही हो जाते हैं, रिकवरी इसकी अच्छी है। उसके लिए सबसे अहम चीज़ रेस्ट है। दो चीज़ों का रेस्ट, एक पेशेंट का अपना रेस्ट और दूसरा उसके मुंह का भी रेस्ट ज़रूरी है। एक तो पेशेंट ने जिस तरह अपनी नींद पूरी कर ली और वैसे वो रेस्ट कर लिया, वो रेस्ट भी है। इसलिए बोलना भी कम है और खाने में भी सॉफ्ट डाइट यूज़ करनी ताकि मुंह को भी थोड़ा रेस्ट मिले। सबसे पहले रेस्ट, दूसरे रिलैक्सेशन आ जाता है। पेशेंट को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। कई पेशेंट का लाइफस्टाइल ऐसा होता है वो स्ट्रेस में होता है, उन्हें कुछ केसेस में एंजियोलिटिक भी देनी पड़ सकती है ताकि उनकी स्ट्रेस रिलीव हो। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रीटमेंट आ जाता है, अगर पेशेंट को पेन है, अगर इधर हमने प्रेस किया पेन हो रहा है तो उससे क्या देंगे हम, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ताकि उसकी ज्वाइंट या पट्टों या जोड़ की जो सोजिश है वो कम हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक देंगे जिसका दर्द और सोजिश कम हो जाए उसकी। कुछ कैसे मसल रिलैक्सेंट देने पड़ते हैं ताकि उसके पट्टों में जो खिंचाव है वो उसका कम हो जाए। ये हमारा कंजर्वेटिव सारा ट्रीटमेंट है। एक तो पेशेंट की हैबिट्स को ठीक करना, सॉफ्ट डाइट देना उसे, फिर उसकी माउथ ओपनिंग को भी देखना पड़ता है। पेशेंट से ये भी कहना पड़ता है अपनी माउथ ओपनिंग को दोबारा पहले वाली हालत पे लेके आना। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, शीशे के सामने खड़े होकर हमने मुंह को खोलना और बंद करना, यानी नीचे हाथ रख के मुंह खोलेगा, मुंह बंद करेगा सपोर्ट देके, ताकि उसका जा डेविएट ना करे, एक लाइन में मुंह खुले। ये रोज़ाना उसे सुबह शाम 5 दफ़ा एक टाइम उसे करना पड़ेगा ताकि उसकी माउथ ओपनिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो। जिस तरह पहले माउथ ओपन होता है तो उस तरह वो डेविएट ना हो, यानी इधर उधर जबड़ा उसका ना जाए। तो ये बड़ी अहम चीज़ है इसके लिहाज से। दूसरा ये कि जब भी उसका नॉर्मली वो खाना खाता है, जब बोलता है, इसका नीचे वाला जबड़ा हिलता है तो उससे पेन होता है। वो किस वजह से, उसके मसल्स की वजह से। मसल सारे स्ट्रेच में है उसके। जब मसल की स्ट्रेच के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसे मसल इंजरी हुई है तो आइस पैक फॉलोड बाय हॉट पैक्स, ये भी एक रेजीम है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पेशेंट का अपना है, पहले उसका काज हमने रिमूव करना है कि जो सारा मसला हुआ है उसे किस वजह से हुआ। क्या इसमें कोई हार्ड ऑब्जेक्ट, हार्ड फूड की वजह से हुआ है, जिस तरह इवन कि हार्ड ब्रेड खाने से भी हो सकता है, हार्ड ब्रेड से हो सकता है, जिस तरह नट्स होते हैं, क्रस्टी फूड होती है, नट्स जिस तरह नट्स होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। जिस तरह के पेशेंट मैंने बताया था कि अखरोट भी दांतों से तोड़ते हैं, बोतलों की ढक्कन, ये भी एक स्ट्रेस है, ओवरलोड पड़ता है दांतों। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि मसल में इंजरी होती है और स्पैज़म होता है, एक स्ट्रेच आ जाता है। उसे हमने कंजर्वेटिवली मैनेज करना है। अगर हम कंजर्वेटिवली पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हमें दूसरी किस तरफ जाना पड़ेगा। कंजर्वेटिव में एक सेकंड ऑप्शन आ जाती है सप्लेंट की। ये सप्लेंट है, ये सप्लेंट पेशेंट लगा लेगा जिससे उसकी ओक्लूजन भी बेहतर हो जाएगी और उसका मसल को भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और उसके बाद भी आपका पेशेंट सही नहीं हो रहा तो फिर आप उसे रेफरल बहुत ज़रूरी है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन को आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन 90% से ज़्यादा पेशेंट आपके कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाते हैं। थैंक यू।